फर्स्ट नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, और सेकंड क्या बताता है? देखो कॉपी में बताया हुआ मैंने, चेक करो चेक करो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने बताया नहीं बताया? पहले ये चेक करके बताओ, बताएं तो मैं चाहता हूँ कॉपी में देखूं। ठीक है, देखो भाई मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहली बात है कि फोर्स जब भी मैं सुनता हूं तो क्या फोर्स के ऊपर हम ऐसे एरो लगाते हैं? इस एरो का क्या मतलब है? वेक्टर है, ठीक है ना। अब 11th क्लास हमने वेक्टर्स पढ़ा हुआ है, तो वेक्टर्स हमने पढ़ा था अगर मेरे पास टू फोर्सेस हैं F1 एंड F2, तो उनको हम डायरेक्ट ऐड करेंगे या वेक्टर एडिशन करेंगे? याद आ रहा है? तो एक रूल है हमारा पैरेललोग्राम लॉ, याद आ रहा है कुछ? अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं F1 और F2 थीटा एंगल पे, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा उसका फॉर्मूला क्या है? परफेक्ट है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। ये सबको क्लियर है? मैंने एरो लगाया, इसका मतलब है फोर्स को। चलते मेरा बैठो, गेट बंद करेंगे। फोर्स हमारा कैसा है? वेक्टर है। तो क्या इसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? बताओ भाई। मैंने बोला था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में मुझे दो बातें पता है। नहीं नहीं, एफ नेट जीरो नहीं होता बेटा, एफ नेट जीरो नहीं बोला था मैंने। देखो ऐसे समझाया, एक चार्ज मेरे पास है क्यू नॉट, ठीक, उसके पास मैंने चार्ज रख दिया Q1। अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो क्या इनके बीच में रिपल्शन होगा? तो मैंने इसको F1 कह दिया, ठीक है। ठीक है, आराम से आराम से कर रहा हूँ, बैठो। एक चार्ज मेरे पास और है Q2, ठीक है ना। इसकी डिस्टेंस कितनी है? R2। तो क्या ये भी एक फोर्स लगाएगा F2? बताओ भाई सब लोग। तो Q2 कितना फोर्स लगा रहा है? F2। Q1 कितना फोर्स लगा रहा है? F1। डायग्राम में दिख रहा है? मैंने F1 और F2 के बीच का एंगल कितना ले लिया है? थीटा। तो अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो क्या मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वेक्टर्स वाला, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्कर, अगर सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो, ठीक है। तो यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मैं दो एस्पेक्ट समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट एस्पेक्ट है नेट फोर्स कैसे निकालूंगा वेक्टर से। क्या जरूरी है दो फोर्सेज हो? 3 4 5 बहुत सारे फोर्सेज हो सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या लिखा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी फोर्सेज हैं उनका वेक्टर समझेंगे, ठीक। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस does not depend or remains same due to presence or absence of third charge, ठीक है। इस बात का मतलब क्या समझते हैं? क्या मेरे डायग्राम में तीन चार्जेस मैंने शो करे, Q0, Q1 एंड Q2, ठीक है। मैं फोर्स किस पे निकालना चाहता हूँ? Q0 पे। ध्यान दिया सबने? ध्यान दिया सबने? Q0 पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं। Q0 पे Q1 फोर्स लगा रहे हैं, देखा, मैंने उसको अज्यूम कर लिया F1 फोर्स है। वैसे ही Q0 पे एक फोर्स लगा रहा चार्ज Q2, कितना फोर्स लगा रहा है? F2। अगर मैं Q2 को पास ला दूं, दूर ले जा दूं, उससे F1 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देख लो सब लोग, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, F1 is force between Q0 and Q1 and it does not depend on Q2। Q2 है नहीं है उससे F1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नेट फोर्स पे फर्क पड़ता है। पूरी बात ध्यान देना मेरी। Q0 और Q1 के बीच अगर फोर्स F1 लग रहा है तो Q2 है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा F1 पे, बट F नेट पे पड़ेगा।
सोच लो मेरी बात, अगर Q2 नहीं है तो F नेट कौन है? F1, ओनली F1। अगर Q2 है तो F नेट कौन है? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। लॉजिकल लगा? ठीक है, तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में तुम दो बातें ध्यान रखना। फर्स्ट, फोर्स कैसा है? वेक्टर है। तो अगर मुझे नेट फोर्स चाहिए तो जितने भी फोर्सेस हैं उनको वेक्टर एडिशन करना है, जिसकी मैं भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक, तो क्या मैंने सिंपलेस्ट केस लिया टू फोर्सेस का? ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें मैनी फोर्सेस दिखा है या टू फोर्सेस? फिर हम थ्री फोर्स का भी देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे, राइट। तो अगर दो फोर्सेस है F1 एंड F2, तो नेट फोर्स होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, विच इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। दूसरी बात मैंने बोली, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स थर्ड चार्ज के होने या ना होने से कोई फर्क, क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं आया किसी को? दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही लगेगा, चाहे थर्ड चार्ज लाके रख दो चाहे हटा दो। थर्ड चार्ज को लाने या हटाने से नेट फोर्स बदलता है। सोच लो, मैंने सही बात बोली? इसको मैं दो एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल, एग्जाम होता है इसलिए हम पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं इसलिए एग्जाम होता है? एग्जाम होता है हम इसलिए पढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल, क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 5 बच्चे एब्सेंट हैं, तो उनका वेट करूंगा या क्लास आगे बढ़ जाएगी? बताओ भाई। अगर 5 बच्चे आ गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एब्सेंट हो गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास आगे चलती रहेगी। इसके अलावा दो चार्जेस हैं, अगर उनके पीछे फोर्स 10 न्यूटन है, थर्ड चार्ज आ गया, गुड, नहीं है कोई बात नहीं, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होगा, नेट फोर्स पे फर्क पड़ेगा। लॉजिकल बात बोली? तो इस पे क्वेश्चन ट्राई करें, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर बेटा तुम्हारा डाउट डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। एक हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्वेश्चन टॉपिक लिखना न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो केस 1 ट्रायंगल प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल लिया है जिसकी साइड हमारी क्या है? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। इसका मतलब कैसा ट्रायंगल लेना चाह रहा हूँ? ठीक है, और मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मोस्ट डिफिकल्ट उठाऊंगा या धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे? धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे। चलो, तो पहले एक सिंपल केस लिया, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक, ए पे चार्ज है 1 कूलम, बी पे चार्ज है 2 कूलम, सी पे चार्ज है -3 कूलम। ठीक है, या चलो बी को भी नेगेटिव कर लेते हैं। सबको साइड दिख गई, चार्जेस दिख गए, राइट। मैं नेट फोर्स निकालना चाहता हूँ, किस पे निकालना चाहते हो बताओ? ए पर, बी पर या सी पर? बी, चलो बी पर निकालते हैं। तो आप सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए हम नेट फोर्स किस पे निकाल रहे हैं? बी पर। ठीक है, पेन छोड़ दो बेटा, अभी सुनो, टाइम मिलेगा नोट करने का, अभी तो सुनो ना क्या समझाना चाह रहा हूँ। एग्जाम में सेम आएगा सिमिलर आएगा? समझ जाओ तो सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं किसको? -2 कूलम। देखा सबने? क्या -2 कूलम और -3 कूलम दिख रहा है सबको? देख लो, दिख रहा है सबको? अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन। मैं किसको देख रहा हूँ? -2 को। तो रिपल्शन की वजह से राइट भागेगा या लेफ्ट? भगा दूं? कौन सा फोर्स लगा दिया? F1। एरो में डाउट तो नहीं आया? ध्यान देना, हमने किसको देखा? -2 कूलम को। -2 कूलम पास आएगा या दूर जाएगा? सी के दूर जाएगा क्योंकि रिपल्शन। लॉजिकल। अब मैं देख रहा हूँ ए और बी को, देखो ध्यान से, एक 1 कूलम है, एक -2 कूलम है, अपोजिट साइन है क्या? तो अट्रैक्शन लगना चाहिए। तो ये एरो अजीब है, समझ में आया? एरो इंपॉर्टेंट बात है, नहीं कंफ्यूजन होगी। फिर से देख लो, एरो मैंने लगाया है देख करके, अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? अगर अट्रैक्शन है तो पास भेज दूंगा, रिपल्शन है तो दूर भेजूंगा। बी सी के बीच में रिपल्शन है, और हम सी को देख रहे हैं या बी को? तो बी को भगा दिया दूर। अब मैंने ए बी को देखा, ए बी के बीच में अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? तो बी को भगा दिया ए के पास। मैं एरो किसके हिसाब से लगा रहा हूँ? बी के हिसाब से। ये क्लियर हुआ?
क्या मैथ्स में ऐसा हम कुछ पढ़ते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते हो, ऑल साइड्स इक्वल देन एंगल हैज टू बी 60 डिग्री। सही। अब F1 F2 दिख रहा है। अब मैं जानना चाहता हूँ F1 F2 के बीच में एंगल मुझे 60 लेना चाहिए या 120। ठीक है, कैसे डिसाइड करो, पैरेललोग्राम लॉ ऐसा कुछ होता ना भाई, एक F2 है और एक F1 है, तो जो एंगल होता है वो बीच वाला होता है। याद आया, टेल पे टेल है। अगर डाउट है तो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी वेक्टर्स की वीडियो, वो देख लो, उससे समझ में आ जाएगा। तो आई होप थीटा सबको समझ में आ गया। हमारे क्वेश्चन में थीटा 60 है या 120 है? 120। एक मैं करवाऊँ, एक मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो एक तुमसे करवाऊंगा। चलो तो मैं पहले लिखता हूँ, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लॉजिकल बोलो, मॉड का मतलब प्लस माइनस का प्रॉब्लम खत्म। ठीक बात बोली। चलो भाई F1 में क्या लिखूंगा, K इंटू F1 किसके बीच में था, BNC, मतलब 2 × 3 लिखूं, साइन नहीं डाला, ध्यान दिया। डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर। वैसे ही F2 किसके बीच का फोर्स है, K इंटू 2 × 1 अपॉन, कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है F1 हमारा 6K आ गया क्या, बताओ भाई, और F2 कितना आ गया, 2K। अब हम क्या निकालेंगे, F नेट, सही ना। तो उस F नेट को मैंने नाम दे दिया F12। F12 का मतलब 1 F1 और F2 का रिजल्टेंट, जिसका फॉर्मूला क्या था, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। लॉजिकल। चलो भाई वैल्यू डालते हैं। F1 कितना है, 6K का स्क्वायर कर दूं, F2 क्या है, 2K का स्क्वायर। ठीक है, मुझे K की वैल्यू शुरू में डालनी चाहिए या लास्ट में, समझ में आया ना। शुरू में डाल दोगे तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने K की वैल्यू नहीं पुट करी। प्लस 2 × 6K × 2K × cos 120, बिल्कुल ठीक। अब एक फॉर्मूला मैंने मैथ से पढ़ा था, cos 90 + 30 इज माइनस sin 30। बताओ भाई सही लिखा मैंने। इसका मतलब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, cos 120 की वैल्यू आज से में याद रखनी है, cos 90 + 30 विच इज माइनस sin 30, मतलब माइनस हाफ। तो ये बन जाएगा √40K स्क्वायर माइनस 12K स्क्वायर। बताओ भाई सही लिखा मैंने, 6 2 12K स्क्वायर, हाँ तो इसका मतलब 28। एक मिनट बेटा, सही है गलत है, करो तो सॉल्व तो करो, समझ में, मैंने सॉल्व करके लिख दिया पूरा। अब ठीक है, 28 को सोच रहा हूँ 2√7 लिख दूं, सही लिखा मैंने। अब सोच रहा हूँ की वैल्यू डाल देता हूँ, 9 × 10⁹ × 2 × √7। इसका मतलब मुझे इसका आंसर क्या लग रहा है, 18√7 × 10⁹, और यूनिट लिखना जरूरी है। परफेक्ट, 3 मार्क्स हो गए। हाँ बेटा, ब्लैक से लिख रहा हूँ बेटा। ये आगे वाली लाइट ऑफ कर देते ना, पीछे की लाइट ऑन करो, आगे की लाइट से दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो फिजिक्स की एक बहुत खास बात है जो मैं बोलता हूँ भाई, लड़ोगे तो सिखा देगी, डरोगे तो डरा देगी। क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर बताओ। राइट रॉन्ग के चक्कर में मत पड़ना कि गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, कोशिश करते रहो, और जो भी डाउट है उसको पूछो, और टीचर्स की बात ध्यान से सुनो। जैसे मैंने कहा, के की वैल्यू पहले पुट करूंगा या बाद में, समझ में आया क्यों, कैलकुलेशन आसान होगी, पहले डाल दोगे तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। बस मेहनत करो, 100% मार्क्स लेकर आएंगे हम, मेहनत करो बस, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्लास छूट गई, रिकॉर्डिंग देख लो, नहीं समझ में आया मुझसे अलग से पढ़ लेना करके, तो छूट गया दोबारा पढ़ा दूंगा। संडे को टाइम ले सकते हैं बेटा, जब होगा बता दूंगा, जब होगा बता दूंगा। कुछ छूट गया है तो एक को नहीं बताऊंगा ना, जैसे मान लो 10 लोग हो गए, अभी और नए बच्चे आते रहेंगे, तो सबको छूटता रहेगा, तो एक दिन बुलाऊंगा, सबको दोबारा पढ़ा दूंगा। उस दिन आ जाना, उस दिन आ जाना, ऐसा नहीं कि उस दिन गायब हो जाओ।
तो चार्ज -2 कूलम पे दो फोर्सेस लग रहे थे F1 और F2, तो हमने उसका क्या निकाल दिया, वेक्टर सम। ठीक है, वेक्टर सम का मतलब है √a² + b² + 2ab cos थीटा। सब्जेक्टिव पेपर में ये फेवरेट क्वेश्चन है। सिमिलर, इसका मतलब इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया तुम्हें, राइट। एग्जाम में डेटा तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी बेटा बन तो कुछ भी सकता है, बट हम लोग एक बार अप्रोच समझ जाए ना किस तरीके से करते हैं, फिर 99% क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। जैसे तुम लोग कहीं का किसी भी बुक का क्वेश्चन ले आओ, 99% सॉल्व होता नहीं होता उससे, तो ये थोड़ी नहीं जरूरी कि मैंने वो बुक सॉल्व कर रखी होगी या वो क्वेश्चन कर रखा होगा, बट सॉल्व हो जाता है। अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। मैंने नेट फोर्स निकाला था बी पर रखे हुए चार्ज -2 कूलम पे। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग नेट फोर्स कहाँ पे निकालो, ए पर। ए पे चार्ज दिख रहा है सबको, नेट फोर्स ऑन 1 कूलम निकालो। कुछ भी ले लो बेटा, नाम से क्या फर्क पड़ता है, 1 2 के लोगों 3 4 ले लो ना। इसका एग्जाम में फ्रीडम है भाई, जो तुमको नाम लेना है नाम लो, नाम से फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। अब करना है बेटा नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज निकालना है। मैं नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ, अगर ये नोट हो गया हो तब। क्वेश्चन है एफ नेट ऑन 1 कूलम पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट फोर्स निकालो। और ऐसा कोई रूल नहीं कि F1 F2 दो, मैंने कहा कुछ और नाम दे दो, इस बार मैंने नाम दे दिया F3 F4। कोई ऐसा जिससे नहीं हो पा रहा तो मुझसे पूछ सकते हो। हो गया, वो आ जाएगा। कोई ऐसा जिससे नहीं हो पा रहा तो मुझसे पूछ लो। कोई ऐसा जिसकी पहली क्लास में मुझे राइट आंसर नहीं चाहिए था, मेरे को चाहिए तुम्हारे दिमाग में चल क्या, बस ये मुझे जानना है ना। जो तुम्हारे दिमाग में है उसको एग्जीक्यूट करो, बस मैं ये चाहता हूँ। राइट रॉन्ग तो अपने आप ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया, और किसी का। जिसके दिमाग में जो आइडिया है ना करो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आ रहा है, जो आ रहा है बस करके दिखाओ मुझे। नहीं 16 कैसे हो गया, दो बार हो गया क्या, और कोई ऐसा इधर।
ये क्यों बढ़ा रखा है? गलती से हुआ है, जानबूझ के करा है? एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में नहीं करना। ट्रायंगल कहाँ बना है बेटा तुम्हारा? चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, बट एग्जाम में ट्रायंगल बनना चाहिए ना। नहीं मतलब देखो, इसे नया डायग्राम बनाया है, बहुत परफेक्ट है। माइनस कैसे आगे मैंने साइन का मना करा हुआ है, गड़बड़ हो जाएगी। साइन गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई कर दूँ ना 10 में से मना करा, साइन नहीं है करके, साइन मत लेना। मैंने साइन लेने को मना करा है, इसके लिए कौन राइट? अभी ना कुछ नहीं आएगा, जैसे मैं कुछ मना कर रहा हूँ तो कुछ बात है, तभी तो मना करता हूँ। कितना से इनटू कौन सा फॉर्मूला है? a square plus b square plus 2a f1 f1 plus f2 या f1 हो गया बेटा? जिसका होगा दिखा देते हैं। सबके मार्क्स कटने हैं, सीबीएसई में पूरा स्टेप बाय स्टेप वाला देखते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं तो अल्टीमेटली पता हुआ ना, पेशेंस रखो और अपने दिमाग को लगता है लेके डालना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको और कर सकते बोल देखने में क्या करना चाहते हो तुम देखो बोल ये तो ठीक है, उसके बाद ये कैसे है? नहीं बनेगा, चेक करो तो क्या करो गड़बड़ है तो सोचना शुरू करो। कोई बात नहीं, कितना डालना और किसी का हुआ पता नहीं, डाउट करके पता चलेगा। आ सकता है, बस एक गड़बड़ लग रही है मुझे। कुछ लोगों ने थीटा 60 लिया, कुछ लोगों ने थीटा 120 लिया। ठीक, अब देखते हैं मैं क्या लूंगा। चलो देखें, तो मैंने सबको गुड बोला है, अगर तुम्हारी थोड़ी मिस्टेक है तब भी मैंने उसको ये नहीं बोला गड़बड़ है। मुझे तुम्हारा आंसर राइट रॉन्ग चाहिए या अटेम्प्ट चाहिए? अगर राइट करो तो परफेक्ट, रॉन्ग है तो देख लेना क्या गलती हुई। चलो मैं करके दिखाता हूँ। अटेम्प्ट होना चाहिए, जब अटेम्प्ट करोगे तभी तो सीखोगे। चलो नेट फोर्स किस पे निकाल रहे हैं? ए पर। एसी के बीच में क्या है? तो इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F3। जरूरी थोड़ी मैं F1 दूं, ठीक बात है, 14 F1 दे देना। ए बी में क्या है? अट्रैक्शन, और एसी में, सही बात है। तो इस बार इनके बीच का एंगल कितना है? 60। तो कुछ की कॉपीज में 60 था, कुछ की कॉपीज में 120 था, कोई बात नहीं। अब ध्यान रखो, एंगल कितना लिखना चाहिए? 60, ठीक बात है। F3 क्या लिखूंगा? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो क्या मैंने क्लियरली मना करा साइन लेने को? ध्यान रखो बेटा, मैं बार बार मना कर रहा हूं। मैंने साइन कहा लो या ना लो? ना लो। स्केलर फॉर्म में, जब वेक्टर फॉर्म में करेंगे तब मैं कहूँगा साइन जरूर लेना। चलो भाई F4 क्या लिखूं? K1
इंटू 3/1²। चेक कर लो भाई, ये आया तुम लोगों का 2k और 3k आया। अब मैं लिखने वाला हूँ एफ नेट मीन्स F34 मीन्स 3 और 4 का रिजल्टेंट। ठीक है, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। थीटा मुझे कितना दिख रहा है 60। ठीक है, तो जिन्होंने 120 लिखा कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना है, कभी एंगल 60 हुआ कभी एंगल 120 हुआ, डिपेंड करता है डायग्राम कैसा बन रहा है। तो डायग्राम में रट रखा है या क्वेश्चन के हिसाब से बदलेगा? बदलेगा। सही बात बोली। ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 4k² प्लस 9k² प्लस क्या cos 60 1/2 होता है? ठीक बोला मैंने? तो ये मेरे हिसाब से बन जाएगा कितना 6k², 9 4 13 6 19। ठीक, तो क्या इसको k रूट 19 कह सकता हूँ? दैट इज 9 रूट 19 इंटू 10⁻⁹ 9 न्यूटन। ठीक है, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन करो, नेट फोर्स ऑन सी निकालो। मैं कहता नहीं बहुत मौके मिलेंगे सही करने के, जहां गड़बड़ हो इसको पकड़ लो जल्दी से, अच्छा ये गलत हो गया, अगली बार सही करो। ठीक है, बट कोशिश करो, जो मैं सिखाना चाहता हूँ अटेम्प्ट करना सीखो क्वेश्चन। और कॉपी हमेशा देखो। ये जो डायग्राम में ठीक से लिख लो, घर पे जाकर कभी देखो समझ में क्या चलेगा। हमारा तो फोर्स इसको नाम दिया है, ठीक है ना, तो इसको रखोगे F3 कर दूंगी, इसको बचाना। अब ये कौन है ना F3। इसकी तरह पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तब वाला क्वेश्चन लेते हैं। 9 + 6 ठीक है, रूट क्या है टेस्ट तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक, अब मैं चाहता हूँ थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, गलत आया कोई बात नहीं। कोई और कुछ किसी को नहीं चाहिए, किसी का हो गया तो दिखा सकते हैं। डायग्राम थोड़ा बड़ा और साफ साफ, तो मैं नंबर इसी बात करता हूँ, थोड़ा सा बस साफ, बड़ा बड़ा साफ साफ देखिए जिससे क्या करना चाह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी का ऐसे ही साफ साफ लिखना है, क्लीन लिखने का फायदा मिलता है। माइनस का संज्ञा मना डालना ही ठीक, मॉड डालना ठीक है, डालना ही नहीं।
आई थिंक आप सबको वेक्टर वाली बात समझ में आ रही है। जैसे एरो लगाते हैं उसको जूम नहीं, उसी लाइन पर, उसी लाइन पे पता है। आगे ठीक है, तो मार्क्स मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। डायग्राम का बिना डायग्राम में चेक ही नहीं होगा ना। डायग्राम एग्जाम में पढ़ना चाहिए, बिना डायग्राम में सॉल्व मत करना। सबसे पहले डायग्राम देखा जाता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा F5 कौन है? तुमने किसको F5 दिया है? उसका नाम होना चाहिए। और यहाँ पे कौन से चार्जेस रखे हैं, है ना? सीबीएसई में स्टेप वाइज के बताओ, देखेंगे आंसर तुम्हारा परफेक्ट है। नाम क्या है? मतलब स्पोर्ट्स करना है, तो दोनों तरफ में लिखा है। हाँ परफेक्ट, सही है, सही कहा यार। सब टेक इट आउट ऑफ द मैसेज, टेक इट आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से स्पोर्ट्स लगाओ, स्पोर्ट्स कहाँ जाने हैं? तो वहाँ नहीं होता, यार बोला था यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, ग्राम पर। और ये दिखाना पड़ेगा नाम। और कोई जल्दी सिखाओ, पे आगे बढ़ते हैं। कॉपी हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन लिखो, एकदम देखते ही समझ में आ गया। ठीक है, और साथ में परफेक्ट। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, पूरे पे ना। परफेक्ट परफेक्ट। ये क्वेश्चन है ना, यहाँ लिखो, यहाँ पर। परफेक्ट। अब मैं करता हूँ, तो अगर ट्रायंगल समझ में आएगा तो आगे बढ़े। आइडिया देता हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या था। इस बार सबका राइट था। डायग्राम बड़े बड़े बनाया करो, ठीक है ना, साफ साफ। ए पे चार्ज क्या था, 1 कूलम। बी पर -2, सी पर। इस बार हम किसको देख रहे हैं, सी को। तो सी के एरो लगाने हैं। बी और सी में क्या हो रहा है, एरो ध्यान दिया, एरो ध्यान दिया ना। ए और सी में क्या है, कितने एंगल पे, 120। आपको दिखा ना। और एरो पे मैं बार बार कह रहा हूँ, एरो पे ध्यान दो, मैं एरो कैसे लगाता हूँ। ठीक है, F5 क्या है, K इंटू 2 इंटू 3/1²। F6 क्या है, K इंटू 3 इंटू 1/1²। F5 6 होगा अंडर रूट, क्या ये 6K है, और दूसरा क्या है, ठीक है, सीधा होल स्क्वायर लिख दूं, A² प्लस B² प्लस 2AB cos 60, सॉरी इस बार 120 cos 120।
तो क्या मैं -1/2 ले सकता हूँ? yes. ये बन जाएगा 45k² -18k²। बताओ भाई सही लिखा मैंने? तो 27, जिसको सोच रहा हूँ लिख दूँ 3√3 k की वैल्यू क्या होती है 9, तो 27√3 × 10⁻9 न्यूटन। सही है। तो आई होप सबको अब अच्छे समझ में आ गया क्या चल रहा है, सुपरपोजिशन अच्छे से क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब देख, हाँ बेटा पूछो। हाँ, कुछ भी कहीं पे भी रखो, ए और बी के बीच में जो भी फोर्स लग रहा था वो लगता रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो एक बार बुक देखें, बुक में कैसे क्वेश्चन है इन पे। ठीक है, सब लोग बुक ओपन करो और देखो पेज नंबर 15 कहाँ पर है। पेज नंबर 15। क्या कहीं हेडिंग लिखी है? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, दिख रहा है? 15 ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इस पैरा को सब लोग रीड करो, देखो क्या कहना चाह रहा है ये पैरा, इंपॉर्टेंट बात है। हाँ पढ़ लो, देख लो, कहीं कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लो क्या लिखा। क्या लिखा है? फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज वेक्टर सम। देखो मैंने सर्कल करा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। इसका मतलब है अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका क्या कर दो? वेक्टर सम। ध्यान दिया ना, वेक्टर सम इंपॉर्टेंट बात है। क्या कुछ और भी लिखा है? इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसका मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो सेम रहेगा, भले ही थर्ड चार्ज लाके रख दो या हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात बोली मैंने? ठीक है ना, सबने मार्क कर लिया ना? चलो अब आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्या एग्जांपल 1.6 दिख रहा है? तो इस पे मार्क करो होमवर्क, ट्राई करना है, और नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। हाँ यही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। चलो 1.7 पूछा था बेटा तुमने? ठीक है, अब देखो अब होगा या नहीं होगा। सब लोग देखो एग्जांपल 1.7 क्या कह रहा है, डिस्कस करते हैं। Consider the charges q, q and minus q placed at the vertices of an equilateral triangle. What is the force on each charge? क्या ये वैसे ही क्वेश्चन नहीं है जैसा आज हमने करा है ना? तो आई थिंक अब ट्राई कर सकते हैं होमवर्क में। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो अभी करा दूं, अगर लगता है ठीक है तो घर पे ट्राई करूं, हो जाना चाहिए। वैसे ही क्वेश्चन जैसे मैंने कराया था, नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन बी, नेट फोर्स ऑन सी। एक क्वेश्चन और मार्क करा देता हूं मैं। 1.7 मैंने बोला ट्राई करना है होमवर्क में। 1.6 1.5 अभी करते हैं, देखो 1.5। उससे पहले मैं चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना, तो ध्यान से देखना। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, सबको सुनना है ध्यान से, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। ठीक, एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ। क्या मैंने तुम लोगों को कुछ कंडक्शन के बारे में बताया कभी? ठीक, तो देखो मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ। स्फीयर ए सबको दिख रहा है, स्फीयर बी दिख रहा है। स्फीयर ए पे चार्ज कितना है? 10 कूलम। स्फीयर बी पे कितना चार्ज है? 6 कूलम। ठीक, एक और स्फीयर है सी, इस पे कितना चार्ज है? 2 कूलम। ठीक, सारे स्फीयर्स में कैसे ले रहा हूँ? आइडेंटिकल। इसका मतलब रेडियस क्या है? सेम। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं तुम क्या करो, ए और सी को टच करा दो। ठीक,
चलो भाई, ए और सी को टच करा दिया, तो टच कराने पे क्या होगा, जितना भी चार्ज था टोटल, उसका हाफ कौन ले जाएगा, ए, और हाफ ले जाएगा सी। देख लो भाई, ठीक कह रहा हूँ। तो एक मिनट बेटा, मैं चार्जिंग पे लगा दूं, नहीं तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा ए पे कितना था 10 कूलम, और सी पे कितना था 2 कूलम, तो टोटल मुझे कितना दिख रहा है 12 कूलम। तो को दिख रहा है 12, मैंने कहा दोनों पे क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। 6 सही लिखा है मैंने। अब मैं कर रहा हूँ 9 बी एन सी आर टच। ठीक है, मैंने थोड़ा सा डेटा बदल दिया। ठीक है, ए पे कितना था 10, बी पे कितना कर दिया 16, थोड़ा डेटा बदल दिया समझाने के लिए। और सी पे कितना लिया मैंने 2। अब हमने बी और सी को टच करा दिया है क्या, बताओ भाई, है ना। पहले मैंने किसको टच कराया था, अब बी पे कितना था 16, सी पर 2 या 6, फिर से देख लो। पहले मैंने बोला ए और सी को टच करवाया, तो पहले ए और सी को देख लो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ए पे कितना था 10, सी पे कितना था 2, टोटल का आधा आधा बांट लेंगे, तो 6 बढ़ गया। अब अभी इस टाइम ए पे कितना चार्ज है और सी पर, नाउ सी इज टच्ड विद बी। नाउ मैंने साफ साफ लिखा है, नाउ बी एंड सी आर टच्ड। डाउट है, समझ में आया। तो इसका मतलब अभी सी पे मुझे कितना दिख रहा है 6, और बी पर 16, टोटल 22 का हाफ हाफ। ठीक है ना, पॉइंटर कहाँ चला गया ये। ठीक है, तो आई होप 11 समझ में आया सबको। तो इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आइडेंटिकल स्फीयर हैं तो टच कराने पर टोटल चार्ज को आधा आधा बांट लेते हैं। ठीक, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम्पल 1.5 रीड करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस देख कर लोग डर जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है। सब लोग अपनी बुक में रीड कर लो, बड़ा क्वेश्चन है भाई। मैंने कहा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार रीड करो, देखते हैं क्या है। सिर्फ रीड करना है क्वेश्चन, फिर डिस्कस करेंगे। सॉल्व नहीं करना, मैंने कहा बस सब लोग रीड कर लो, फिर डिस्कस करेंगे। सबने रीड कर लिया है? चलो देखते हैं जो मुझे समझ में आया। देखो मुझे ये समझ में आया, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 1.5। ठीक है, देखना ध्यान से। मेरे पास एक स्फीयर ए और एक स्फीयर बी है, राइट। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। सही। चार्जेस दिया है कुछ, इक्वल है या नहीं है, सिर्फ साइज, चार्ज इक्वल नहीं बोला। तो चलो, ए पे चार्ज मैंने कितना मान लिया Q1, बी पे कितना ले लिया, तो क्या फोर्स मेरा रहा होगा K Q1 Q2 बाई 0.1 का स्क्वायर। अजीब है या लॉजिकल लगा, बताओ भाई सब लोग, सही है। अब मैंने क्या करा, थोड़ी देर बाद ए को टच करा दिया किससे, सी से, सही बोल रहा हूँ, और बी को टच करा दिया किससे, डी से। ठीक, सही है। क्या क्वेश्चन में बोला था सी और डी न्यूट्रल थे,
पढ़ लूं? बोला कुछ अनचार्ज थे ऐसा कुछ? पढ़ लूं? बोला ए पे चार्ज कितना था? Q1। सी पे कितना था? 0। तो आधा आधा बांट लेंगे क्या? तो अब ए पे चार्ज कितना बचा? सी पर। ठीक है, लॉजिकल लगा सबको? वैसे ही बी पे कितना चार्ज था? Q2। और डी पर तो आधा आधा बांट लेंगे। तो अब बी पे कितना हो गया और डी पर? उसके बाद मैंने क्या करा, सी और डी को हटा दिया क्या? बोला क्वेश्चन में, देख लो। और ए और बी को फिर से पुट कर दिया 5 सेंटीमीटर। बोला ऐसा? तो अब नया फोर्स क्या लिखना चाहिए मुझे? के Q1/2 Q2/2 अपॉन 0 पॉइंट, सही है, डिवाइड कर दो। चलो भाई सब डिवाइड करके बताओ क्या आया। क्वेश्चन के साइज को देख के मत डर जाना, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो बहुत आसान था ही। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है, और किसी का? ठीक है, 2 लोग हो गए। और जिसका जो भी आंसर है बोलो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट है या रॉन्ग। ठीक है, और आंसर आना चाहिए, कुछ भी है जो है बस बताओ कि मेरा ये आंसर आ रहा है। और किसी का? अच्छा मैं करके दिखाऊं? चलो मैं करके दिखाऊं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन ऐसी बन जाएगी, K Q1 Q2/0.1 मतलब 100 हो जाएगा ऐसा? बताओ भाई, 100 से ही लिखा है। और F2 क्या बन जाएगा? मुझे लगता है ये ऐसा बन जाएगा, K Q1 Q2/4, ठीक है, इंटू 1/25 × 10⁻⁴। बताओ भाई सही लिखा मैंने? देख लो, ठीक लिखा है। अब ये बताओ 25 × 4 क्या हो जाएगा? 100। और 10⁻⁴ ऊपर जाकर 100 × 100 बन जाएगा क्या? ठीक बात बोली? अब K Q1 Q2 इंटू 100 को मैं क्या लिखने वाला हूँ? F1 है क्या वो? यानी F1/F2 आना चाहिए तुम्हारा, करके देख।
इसका मतलब फोर्स पे तो इफेक्ट पड़ेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। अब बुक वाला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन था क्या? पढ़ू। तो इसका आंसर पहले फोर्स कितना था? क्वेश्चन बोला हुआ देखो। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ? सेम होगा या डिफरेंट हो जाएगा? देखिए आंसर क्या दिया है। देखो फाइनल लाइन क्या लिखी है, thus electrostatic force on A due to B remains unaltered, मतलब सेम रहेगा। अगर ये समझ में आता है तो आगे बढ़े। इसका मतलब जितना फोर्स पहले था उतना फोर्स अब है। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज क्या कराता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है देखो, सब लोग एक्सरसाइज ओपन करो। मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। 13 पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है, तो पहले 12 ट्राई करते, 12 इजी, फिर 13 ट्राई करेंगे। क्या क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है? क्या चार्ज गिवन है? तो फोर्स निकालना आसान है मुश्किल है? निकालो फटाफट, फॉर्मूला हमें पता है। पीछे की लाइट्स ऑन कर लो, वहाँ लाइट कम लगती है तो वो पीछे से ऑन कर लो। अच्छा शायद यहाँ से ऑन होगी। चल जाएगा। प्रोजेक्टर ऑफ कर दिया। किसी का आंसर आया? नाइन 10⁻9 इंटू 6.5 10⁻−7 होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस थी हमारी 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5, तो हाफ डाल दो। 100 करके बताओ कितना है। 0.15। सर हाँ बेटा। सर मेरा आ रहा है F=K इंटू 10⁻−18। ठीक है बेटा, आपके की वैल्यू पुट करो, मैं भी निकालता हूँ मेरा कितना आता है देखता हूँ।
तो 0.015 आ रहा है, मेरा आ रहा है 1.5 × 10⁻⁻²। देखो भाई, तुम लोग देखो अपना, आ रहा है 1.5 × 10⁻² आ रहा है। नहीं, इसमें एक पार्ट और भी है। देखो, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है क्या? तो फर्स्ट पार्ट क्या था? न्यूमेरिकल। सेकंड में मैंने क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल। तो एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं ना। देखो, अगर ये पार्ट सबको क्लियर होता 0.5 देखता हूँ, हाँ 1 नहीं लिखा बेटा, 1/0.5 को होल स्क्वायर डाला है, तो करके लिखूंगा। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ बेटा, इस पे ध्यान मत दो कि मैं क्या करता हूँ, बस मैंने ये बताया, अब सॉल्व करो सीधा, और सीधा ये देखो आ रहा है। हाँ, ये मत देखा करो मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो तुमको करना है। चंद्र पावर 2 कैसे आ गया? चंद्र पावर 2 कहाँ से आ गया? नहीं, इसमें 3 वाली 9 चंद्र पावर 9, ये 13 आ गया, ये 13 आ गया, चंद्र पावर -15 बन जाएगी ना। और तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से आ गया। कटेगा तो 7 चंद्र पावर, देखो कैलकुलेशन में देखो गड़बड़ है, दोबारा करो सर। 0.25 न्यूटन सेकंड पार्ट का आंसर है। यस, ठीक है, कोई सकते हैं। वेरी गुड, तुमने पूछा, ये अच्छी बात है। कभी हेजिटेट नहीं करना, डाउट है बोलो, नहीं समझ में बोला मैं आगे बता, तुम्हारा नाम पूछना। अब आज कितना मेरा देख के मत लिखो, मेरा देख के लिखो, मैं समझ में आया क्या करता हूँ। किसी को और पूछना है? ठीक है, पूछना है कुछ तो इसका बी पार्ट ट्राई करें। इसका बी पार्ट देखो तुम लोग, सही तो स्क्वायर क्यों हटा दिया? सही तो लिखा है 42.5 को 42 ले लो, काम खत्म। ठीक, ये उसका ले लो, ये 0.5 लिखा है क्या? 0.5 का मतलब हाफ होता है, हाफ स्क्वायर कितना होगा? 4 पर चला गया। ठीक, ये कर लो, ये है माइनस साइन ऑफ माइनस को तो माइनस। सेकंड पार्ट सॉल्व करो सब लोग। माइनस माइनस है, ये कितना लिखोगा? ठीक है, उसके बाद अब सेंटीमीटर मीटर में कितना बोलो? ठीक, ये 6.5 दूसरा यहाँ लिखना, एग्जाम में ऐसा कभी मत करना। ठीक है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। अब देखो मैं कैसे करूंगा, चार्ज को क्या कर दिया है डबल, तो क्या 2q1 हो जाएगा एंड 2q2, सही है। और डिस्टेंस को क्या कर दिया है मतलब अगर पहले डिस्टेंस r थी तो अब कितना हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं बन गया 4k q1 q2
अपॉन आर स्क्वायर बाई 4, ये 4 ऊपर तो नहीं चला जाएगा, 16K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मुझे क्या दिख रहा है, ओल्ड फोर्स, सही ना। तो क्या ऐसा हो जाएगा 16 इंटू F1, F1 कितना आया था मेरा 1.5 10 टू पावर -2। पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर मैच करो बुक से, क्या दिया देखो, बुक में देखो आंसर क्या दिया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब सेकंड पार्ट का आंसर होना चाहिए 16 इंटू दिस, यानी 24 इन 10 टू पावर -2 दिया होगा, या फिर 0.24 न्यूटन दिया होगा। देखो क्या दिया है, ठीक है। तो जो जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करी उससे टाइम बचा या नहीं बचा, नहीं फिर से तुमको इतना मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता। मैंने क्या करा, Q1 को डबल, Q2 को डबल और डिस्टेंस को हाफ, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो इसको कॉपी में लिखो, इसको लिखो कंक्लूजन। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लिखो कॉपी में जो मैं बोल रहा हूँ, if charges are doubled and distance is halved, then force becomes 16 times। सही बोला मैंने, if charges are doubled and distance is halved, then force becomes 16 times। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर होमवर्क, ये ट्राई करके आना है सबको, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, डाउट में। हाँ वैसे ही क्वेश्चन है, समझ में ना। मैं एक पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान दिया, जो मैं पढ़ाऊंगा मैं उसी टाइप का क्वेश्चन दूंगा करने को, और वैसे ही मैं टेस्ट में भी पूछूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना करते हैं आज। मनन कुछ पूछना है।